उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत हर जिले में आंधी और बारिश के साथ ओले भी गिरे। इससे गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा अवध के कई जिलों में आंधी और आकाशीय बिजली से काफ़ी नुकसान हुआ है। 2 लोगों की जान तक चली गई। आइए आपको विस्तार से बताते हैं अवध क्षेत्र के मौसम का हाल। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ में बृहस्पतिवार को सुबह से ही काले बादलों और झोंकेदार हवाओं संग बारिश शुरू हो गई। दिन में ही घना अंधेरा छा गया। लोगों को लाइट जलाकर सड़क पर चलना पड़ा। बारिश और हवाओं की वजह से तापमान गिरा तो एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ गेहूं की फसल खराब होने की संभावना से किसानों की चिंता बढ़ गई। राजधानी लखनऊ में बारिश के बाद अलीगंज, हाई कोर्ट और चिनहट सहित कई इलाकों में पानी भर गया। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से लखनऊ में पूर्वा और पछुआ हवाओं का समागम होने से आंधी और बारिश देखने को मिली है। वहीं अमेठी में मौसम का बिगड़ा मिजाज किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सुबह बाजार सुकुल क्षेत्र सहित कई हिस्सों में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई। गेहूं की कटाई को लेकर किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। गौरीगंज, मुसाफिरखाना, तिलोई और संग्रामपुर क्षेत्र में सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे। इस बीच किसानों की निगाहें आसमान पर टिकी रहीं, बारिश रुकने का इंतजार करती रहीं। बाजार सुकुल निवासी किसान रामकिशोर यादव ने बताया कि इस बार फसल तैयार होने पर मौसम ने धोखा दे दिया है। गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार है। कुछ खेतों में फसल कटी भी पड़ी है। बारिश से उपज और आमदनी दोनों पर इसका असर पड़ेगा। बताते चले कि मौसम में अचानक बदलाव का असर लोगों की सेहत पर भी देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। सीएचसी गौरीगंज के अधीक्षक डॉक्टर राजीव सौरभ ने बताया कि इस तरह के मौसम में तापमान तेजी से गिरता और बढ़ता है। इससे शरीर पर असर पड़ता है। नमी और हवा में बदलाव से संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। लोगों को ऐसे मौसम में सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा आकाशीय बिजली और दीवार ढहने से सीतापुर जिले में 2 लोगों की मौत हो गई। बिस्वा के ग्राम पंचायत जनुआ के मजरा मोच खुर्द में आकाशीय बिजली गिरने से किसान हरिश्चंद्र भार्गव की मौत हो गई। वह सुबह खेत में गन्ना छीलने गए थे, तभी आकाशीय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आ गए। वहीं रसूलपुर हरदो पट्टी गांव निवासी कुसुमा देवी गेहूं की कटाई करने गई थी। इसी बीच बारिश होने लगी। वह घर लौटने लगी। रास्ते में पक्की दीवार ढहने से वह मलबे में दब गईं। इससे उनकी मौत हो गई। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में बुधवार की रात से ही मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से किसानों की चिंता बढ़ी रही। श्रावस्ती में ओले भी गिरे। इस दौरान कई क्षेत्रों की बत्ती गुल हो गई, जो अगले दिन दोपहर तक बहाल नहीं हो सकी। बहराइच के मिहीपुरवा, रुपईडीहा, बिछिया व नानपारा में रात से शुरू हुई बारिश अगले दिन दोपहर तक रही। यहाँ फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान तराई वाले इलाकों में हुआ है। वहाँ खेतों में करीब 9 इंच तक पानी भर गया। गेहूं की कटी फसल पानी में डूब गई। सुबह किसान फसल को बाहर निकालते देखे। खराब मौसम के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करके सर्वे करें, राहत कार्य पर नजर बनाए रखें। आकाशीय बिजली, आंधी, तूफान, बारिश, वज्रपात आदि आपदा से जनहानि और पशुहानि होने की स्थिति में तत्काल प्रभावित लोगों को राहत राशि का वितरण करें। घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।